बंधुओं, रतनगंज श्रावकाचार में परम पूज्य आचार्य श्री समंत भद्र मुनिराज सम्यक दर्शन की महिमा बतला रहे हैं और निरंतर सम्यक दर्शन की महिमा बतलाते हुए वे अपने विषय का प्रतिपादन करते जा रहे हैं और एक एक श्लोक के माध्यम से सम्यक दर्शन के क्या क्या सम्यक दृष्टि के लिए क्या क्या उपलब्धियां होती हैं उन सब का वर्णन कर रहे हैं। जहाँ आचार्य श्री ने सम्यक दर्शन के विषय में बताया था कि सम्यक दृष्टि जितनी भी खराब जगह हैं, नरक है, तिरंच पर्याय है, स्त्री पर्याय है, नपुंसक पर्याय है और दुष्कुल विकृत अल्पायु आदि नहीं होता, तो कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है वो भी बतलाया कि यदि मनुष्यों में उत्पन्न होता है तो कैसा होता है, ओज और तेज से सहित होता है, विद्यावान होता है, वीर्य आदि से संपन्न होता है और सर्व जग में मानव में तिलक की भांति सबसे श्रेष्ठ होता है। तो ये सब आचार्य श्री बतलाने के बाद आचार्य श्री ने पहले हमने देखा था कि ये बतलाया था कि यदि स्वर्ग में सम्यक दृष्टि पैदा हो तो कैसा होता है, 8 गुणों से युक्त वैमानिक देवों में पैदा होता है और अनिमा लघिमा महिमा आदि 8 जो उनके गुण होते हैं उनसे सहित होता है और चिरकाल तक, क्योंकि जो देवों की आयु होती है वो सागरों पर्यंत होती है, मनुष्यों की आयु तो बहुत कम है लेकिन देवों की आयु कितनी होती है, सागरों पर्यंत। तो चिरम रमनते, ऐसा बहुत समय तक वहाँ पर स्वर्गों के सुखों को भोगता है। कल हमने देखा था कि यदि मनुष्यों में यदि चक्रवर्ती होते हैं तो वो कौन होते हैं, एकमात्र सम्यक दृष्टि जीव ही चक्रवर्ती होते हैं। सम्यक दृष्टि ही चक्रवर्ती के पद को पा सकता है और चक्रवर्ती का क्या वैभव होता है, 9 निधियों से सहित होता है, 14 रत्नों से सहित होता है, ऐसा और भी उसके 84 लाख घोड़े, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े और अपार संपदा चक्रवर्ती के पास होती है। इसका हमने विस्तृत वर्णन देखा था। आज आचार्य श्री ये बतलाना चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर होते हैं, यानी देवों के इंद्र होना, मनुष्यों के इंद्र होना, मनुष्य के इंद्र यानी चक्रवर्ती, देवों के इंद्र यानी देवेंद्र, सौधर्म इंद्र आदि होना, ये तो बहुत छोटी छोटी बात है। और क्या कहें कि जिनको देवों के इंद्र यानी देवेंद्र, धर्मेंद्र और मनुष्यों के इंद्र यानी नरेंद्र, चक्रवर्ती आदि भी जिसको नमस्कार करते हैं, ऐसे तीर्थंकर भी यदि कोई होते हैं तो कौन होते हैं, एकमात्र सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव ही तीर्थंकर हो सकते हैं। जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो तीर्थंकर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आज श्लोक नंबर 39 के माध्यम से आचार्य श्री ये बतलाना चाह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि नागेंद्र, धर्मेंद्र आदि तो होते ही हैं, लेकिन इन सबको, ये सब भी जिनको नमस्कार करते हैं, ऐसे तीर्थंकर भी यदि कोई होते हैं तो वो कौन होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव ही हुआ करते हैं। ऐसा आचार्य श्री 39 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। अमरासुर नरपति भी, अमरासुर नरपति भी, यमधरपति भीष्णुत्पादाम्भोजः, यमधरपति भीष्णुत्पादाम्भोजः, दृष्टिया सुनिश्चितार्था, दृष्टिया सुनिश्चितार्था, वृश्चक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या, वृश्चक्रधरा भवन्ति लोकशरण्यः, अम्बरासुरनरपतिभिर्यमधरपतिभिष्णुत्पादाम्भोजा, दृष्टिया सुनिश्चितार्था, वृश्चक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या। So here in Ratangand Shavkachar, slok number 39, Acharya Shri Samantbhadra Maharaj is telling that the persons having the right belief
gets the post of Tirthankaraha. So, Amra Surnar Patibhi. Here, Patibhi Shabd should be attached with the three things. One is Amar, second is Asur, and third is Nar. So, the meaning is Amarpati, Asurpati, and Narpati. So, Amarpati means kings of upper world, divine gods living in heaven. So that is called अमरापति. स्वर्ग के जो पति होते हैं, स्वर्ग के जो नाथ होते हैं. देन असुरपति. असुरपति मीन्स धर्णेन्द्र. धर्णेन्द्र हु इज ए किंग ऑफ लोअर वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड पाताल लोक. So the king of lower world, that is धर्णेन्द्र और असुरपति. देन नरपति, the king of this medium world, that is Chakravarti, that is called Narpati. So the king of lower medium world. Then Yamdharpati. Yamdharpati. Yamdharpati means Gandhar. Gandhar, the kings of ascetics. मुनियों के भी जो इंद्र हैं ऐसे गंधर. So गंधर, so king of ascetics. नूत पादाम भोजा. नूत मीन्स बोइंग, पाद यानी फीट्स, एंड अम्बोजा. अम्बोजा मीन्स लोटस. तो चरण कमल, पादाम भोज, चरण कमल, नूत यानी के जो झुकते हैं. सो अम्बरासुर नरपति भी यमधरपति भी श्नूत पादाम भोजा मीन्स किंग्स ऑफ अपर वर्ल्ड, मीडियम वर्ल्ड एंड लोअर वर्ल्ड हु bow down to their feet. That is called दृष्टिया सुनिश्चितार्था. दृष्टिया means सम्यक दृष्टि से, because of right belief. सुनिश्चितार्था, who had firm belief. निश्चित means firm and firm belief. अर्थ means पदार्थ, objects or four goals in the life, that is अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. So these four अर्थ means four goals in the life. Vrish chakra dhara. Vrish means dharm, that is religion. Chakra means wheel, and dhara means holder. So the holder of religious wheel bhavanti lok sharanya. They become the refuge for the world. So the conclusion is that the persons having the right belief becomes the Tirthankaras, who are the refuge of the world. So the person having the right belief become the king of upper, medium and lower world, and all these the kings bow down to their feet, lotus feet, and all the because of his right belief and because of its firm goals and objects, the persons having the right belief becomes the Tirthankaras, and they hold the religious wheel and become the refuge for the world. तो यहाँ आचार्य श्री 39 नंबर श्लोक के माध्यम से सम्यक दर्शन की महिमा बतलाते हुए बतला रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं ये कैसे होते हैं. ये नरेंद्र, धर्णेन्द्र और चक्रवर्ती आदि के पदों को तो प्राप्त करते ही हैं, लेकिन इससे भी बड़ी विशेषता है कि ये सभी भी जिसके चरणों में झुकते हैं. कौन? नरेंद्र, धर्णेन्द्र और नागेंद्र, और तो क्या यमधरपति यानी कि गंधर भी जिनके चरणों में झुकते हैं, ऐसे तीर्थंकर भी सम्यक दृष्टि जीव हुआ करते हैं. यहाँ आचार्य जी ने बताया कि अमरासुर नरपति भी, अमर, असुर और नर, पति शब्द तीनों के साथ लगाना है. अमरपति, असुरपति और नरपति. अमरपति यानी अमर किसे कहते हैं? अमर किसे कहते हैं? अमर जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो अमर है. ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं होती, देवों की आयु बहुत लंबी होती है, सागरों पर्यंत आयु होती है, इसलिए उनको अमर ऐसी संज्ञा दी जाती है. यद्यपि देवों की भी एक निश्चित आयु होती है, 1 सागर, 2 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 33 सागर तक पर्यंत देवों की आयु हो सकती है. लेकिन जब हम मनुष्यों से उसकी तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वो बहुत अधिक है.
तो इस कारण उनको अमर ऐसा कह दिया जाता है, इतनी लंबी आयु होने के कारण कि जैसे उनकी मृत्यु ही ना होनी हो, जिन्हें मरना ही ना हो, ऐसे अमर उनके लिए संज्ञा दे दी जाती है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि देवों को भी आयु पूर्ण होने पर अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो अमर, तो अमरों के पति यानी सौधर्मेंद्र, तो अमरों के पति यानी कि इंद्रों के भी जो नाथ हैं, ऐसे सौधर्मेंद्र आदि जिनके चरणों में झुकते हैं। फिर क्या कहा? असुरपति। अब असुर का अर्थ यहाँ पर जो देवों में एक असुर जाति के देव होते हैं उसको नहीं लेना, यहाँ पे असुरपति का अर्थ है धर्णेंद्र। धर्णेंद्र तो पाताल लोक में बतलाते हैं कि धर्णेंद्र का निवास रहता है, चित्रा पृथ्वी के नीचे उनका निवास रहता है। तो ऐसे धर्णेंद्र भी जिनके चरणों में झुकते हैं। और फिर क्या कहा? नरपति। कल हमने देखा था कि सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती होते हैं, तो वही चक्रवर्ती भी जिनके चरणों में झुकते हैं। ऐसे 9 निधि और 14 रत्नों के स्वामी, अपार संपदा के स्वामी नरपति, मनुष्यों के जो नाथ होते हैं, 6 खंड के अधिपति जो होते हैं, जिनका 6 खंडों का आधिपत्य है। कौन कौन से 6 खंड? 1 आर्यखंड और 5 मलेच्छ खंड। ऐसे 6 खंडों के अधिपति यानी चक्रवर्ती भी जिनके चरणों में झुकते हैं। और फिर क्या कहा? यमधरपति। यमधर से अब यहाँ पे अर्थ यम यानी के मृत्युराज को नहीं ले लेना। कभी आप सोचो कि मृत्यु के जो वो होते हैं, नहीं। यमधरपति का अर्थ है यहाँ पर जो यम रूप से साधना करते हैं, मुनि जो होते हैं। मुनियों की साधना कैसी होती है? यम। 2 चीज़ें होती हैं, एक यम और एक नियम। नियमो प्रमित कालो यावत जीवम यमम ध्रियते। अभी आगे आएगा इसी में रतनगंज शावकाचार्य में। यम और नियम में क्या अंतर है? आप कोई भी नियम लेते हो, रात्रि भोजन का त्याग है, हमारा जो है आलू प्याज का त्याग, तो वो एक अवधि के लिए लेते हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, अथवा कुछ भी ले सकते हो, 5 साल, 8 साल। तो ये सब जो अवधि जहाँ बांध ली जाती है, तो ये क्या कहलाया? नियम। नियमों परमित कालो, जो परमित काल के लिए, थोड़े समय के लिए लिया जाता है, जिसकी एक अवधि निश्चित है, वो क्या कहलाया? नियम। और जो आजीवन लिया जाता है वो क्या कहलाता है? यम। नियमो परमित कालो यावत जीवम यमम ध्रियते। तो यावत जीवम, जीवन पर्यंत के लिए जो धारण किया जाता है वो क्या है? यम है। अब आप अगर रात्रि भोजन का त्याग आजीवन कर दो तो वो नियम न रह के वो क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। तो जो मुनि पद धारण किया जाता है वो ऐसा नहीं है कि चलो हम साल भर के लिए मुनि रहेंगे या 2 महीने के लिए मुनि रहेंगे। एक बार मुनि दीक्षा होगी तो वो किसके लिए होगी? आजीवन है, वो आजीवन है, उसमें कोई छूट नहीं है। आप देखते हैं ना ब्रह्म गोलाल की उसमें कि मुनि पद को अगर उसने धारण कर लिया, अगर हंसी खेल में भी मुनि पद को धारण कर लिया तो अब उसे छोड़ा नहीं जा सकता। मुनि पद को धारण, ये यम है, नियम नहीं है। कुछ समय के बाद उसको बदला नहीं जा सकता। एक बार मुनि पद को, दिगंबर वेश को एक बार धारण कर लिया तो वो आजीवन धारण किया जाता है, तो उसके लिए यम कहा। तो यमधर, जिन्होंने यम रूप से मुनि पद को धारण किया, ऐसे यमधर उनके भी पति, उनके पति कौन है? मतलब उनके नाथ कौन है? गंधर देव। मुनि महाराजों को वो जो है गंधर जो है उनमें श्रेष्ठ होते हैं सबसे ज़्यादा। तो गंधर भी जिनको नमस्कार करते हैं, मुनियों के नाथ गंधर, और गंधर भी जिन्हें नमस्कार कर रहे हैं, नूत पादाम भोजा। नूत यानी झुकना, नमन करना। पाद यानी के उनके चरण, और अम्बोजा, अम्बोजा यानी कमल, अम्बोज यानी कमल। तो चरण कमल में जिनके झुकते हैं, ऐसे अमरपति, नरपति और असुरपति और यमधरपति, ये सभी जिनके चरणों में झुकते हैं, ऐसे वृषचक्रधरा। वृष यानी, वृष के अनेक अर्थ हैं। वृष यानी बैल भी होता है और वृष यानी धर्म भी होता है। वृष यानी धर्म। तो धर्म चक्र के धारण करने वाले, धर्म चक्र किसका होता है? धर्म चक्र किसका होता है? एक तो चक्रवर्ती का चक्र होता है, वो तो विजय का प्रतीक होता है, लेकिन धर्म चक्र को कौन धारण करते हैं? तीर्थंकर धारण करते हैं। तो ऐसे वृष चक्रधरा जो धर्म चक्र का प्रवर्तन करते हैं, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले कौन होते हैं? तीर्थंकर होते हैं। तो दृष्टिया सुनिश्चयार्थ, दृष्टिया यानी सम्यक दृष्टिया, सम्यक दृष्टि के प्रभाव से, सम्यक दर्शन के प्रभाव से, सुनिश्चितार्थ,
सुनिश्चितार्था, सुनिश्चित यानी कि जिन्होंने निश्चित कर लिया है, दृढ़ विश्वास जिस पे कर लिया, किस पे? अर्थः। अब अर्थ का यहाँ पे जो अर्थ है पदार्थ भी हो सकता है, और अर्थ का अर्थ जो 4 पुरुषार्थ हैं वो पुरुषार्थ भी हो सकता है। जिन्होंने अर्थ का निश्चय, तत्वों का, पदार्थों का जिसने निश्चय कर दिया है कि यहाँ पर भगवान ने 9 पदार्थ बताए हैं, 7 तत्व बताए हैं, और जो कुछ भी भगवान ने बताया वो एकदम सही है, तो ये कौन मानता है? जिसका फर्म बिलीव, यानी कि जिनका दृढ़ विश्वास है। वो किसका होता है? सम्यक दृष्टि का। किसका होता है? सम्यक दृष्टि का होता है दृढ़ विश्वास। अगर मिथ्या दृष्टि है वो तो उसको तो संदेह रहता है कि पता नहीं ये 7 तत्व ही होते हैं, 9 पदार्थ ही होते हैं, कि 10 होते हैं, कि 8 होते हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है उसका दृढ़ विश्वास होता है कि नहीं, पदार्थ कितने होते हैं? 9 ही होते हैं, 8 या 7 नहीं हो सकते, 10 नहीं हो सकते। तो ऐसा सुनिश्चित अर्थ था। और जो 4 पुरुषार्थों का करने वाला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को कौन करता है? सम्यक दृष्टि जीव करता है। मोक्ष का पुरुषार्थ एकमात्र सम्यक दृष्टि जीव ही कर सकता है। तो ऐसे भवंती लोक शरण्यः, लोक के लिए, जो पूरे तीनों लोकों के लिए शरणभूत हैं, कौन होते हैं? तीर्थंकर। तीर्थंकरों की शरण में सभी प्राणी जो हैं शरण को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे वृष चक्रधरा, धर्म चक्र को धारण करने वाले भवंती लोक शरण्य, वे लोक, तीनों लोकों के शरणभूत अर्थात तीर्थंकर हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर आचार्य श्री 39 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। अब यहाँ पर विशेष बात यह है कि तीर्थंकरों का हमारे यहाँ पर जैन साहित्य में बहुत सारा वर्णन मिलता है, क्योंकि तीर्थंकरों के विषय में 24 हमारे तीर्थंकर होते हैं। और इसके विषय में आचार्य श्री माघनंदी महाराज ने चूर्णी सूत्र में, जिसमें 204 सूत्र लिखे, उसमें 7वें नंबर के सूत्र में आचार्य श्री इसका वर्णन कर रहे हैं। चतुर्विंशति तीर्थंकरहा, अर्थात तीर्थंकर कितने होते हैं? तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो 24 तीर्थंकर होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रत्येक काल में 24 ही तीर्थंकर होते हैं, कभी 23 नहीं हो सकते और कभी 25 भी नहीं हो सकते। रेवती रानी की जो कहानी आती है, रेवती रानी क्या थी? सम्यक दृष्टि थी, और सम्यक दृष्टि होने के कारण उसका जिनवानी पे पूरा विश्वास था। जब किसी ने ब्रह्मा का रूप बनाया, सभी गए लेकिन वो नहीं गई। किसी ने उसने विष्णु का रूप बनाया, वो फिर भी नहीं गई। फिर उसने तीर्थंकर का भी रूप बना लिया और समोचरण की रचना दिखा दी, और लोग तो गए लेकिन रेवती रानी नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि उसे पता था कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं। ऐसा फर्म बिलीव, दृष्टि या सुनिश्चितार्थ का ना, सम्यक दृष्टि कैसा होता है? उसका दृढ़ विश्वास होता है कि जो जिनवानी में कहा है वो एकदम सही है, उसमें कहीं भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होता उसको। तो वो नहीं गई। क्यों? उसे पता था कि 24 ही तीर्थंकर होते हैं, 25वें हो ही नहीं सकते। तो ये तीर्थंकर वास्तविकता में नहीं है। तो वही बात यहाँ पे कही 7 नंबर सूत्र में आचार्य माघनंदी क्या कहते हैं? चतुर्विंशति तीर्थंकरा, तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 होते हैं। और इसके ऊपर परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने चूर्णी सूत्राणी, माघनंदी आचार्य के इस ग्रंथ पे चूर्णी सूत्र लिखे, जिसमें लगभग 3400 से भी अधिक सूत्र आचार्य जी ने लिखे थे, जिसमें 92 नंबर के सूत्र से लेकर लगभग 204 नंबर के सूत्र तक, यहाँ तक आचार्य श्री ने जो है 219 नंबर के सूत्र तक जो है आचार्य श्री ने इन चक्रवर्ती 224 नंबर के सूत्र तक, यानी 92 से लेकर 224, यानी लगभग 134 सूत्र आचार्य श्री ने इस विषय पे लिखे हैं। तीर्थंकरों के विषय में 134 सूत्र लिखे। तो जिसमें आचार्य श्री ने विशद वर्णन आचार्य श्री ने तीर्थंकरों के विषय में किया है। क्योंकि इतना समय नहीं कि हम सब कुछ बता सकें, यदि आप जानना चाहें तो माघनंदी आचार्य के ऊपर जो आचार्य श्री ने चूर्णी सूत्राणी टीका लिखी है, इसमें आप विशद वर्णन देख सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आचार्य श्री ने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है तीर्थंकर दिग्दर्शन। क्या नाम है? तीर्थंकर दिग्दर्शन, जिसमें 24 के 24 तीर्थंकरों के विषय में विशद व्याख्या आचार्य जी ने डिटेल में की है। एक एक तीर्थंकर के विषय में 200-250 चीज़ें बताई, उनका नाम, उनके माता का नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका आयु, उनका बल, कितना उनकी आयु रही, कितनी उनकी शरीर की ऊंचाई आती थी। तो वो भी एक तीर्थंकर दिग्दर्शन नाम की आचार्य जी ने पुस्तक भी लिखी है, जिसमें विशद वर्णन इसका किया है। तो यहाँ पे हम मात्र कुछ ही पार्ट उसका लेके अपनी बात को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे आचार्य श्री
92 नंबर के सूत्र में कहते हैं धर्म तीर्थ करो तिथि तीर्थंकरः। तीर्थंकर की क्या परिभाषा की? तीर्थंकर कौन होते हैं? जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। ऋषभाजित संभव अभिनंदन सुमति सुपाश चंद्र पुष्पदंत शीतल श्रेयांस वासुपूज्य विमलानंत धर्म शांति कुंथवर मलि मुनिस्वरत नमी नेमी पाश वर्धमान चेती चतुर्विशति तीर्थंकरा। 93 नंबर सूत्र में आचार्य जी ने सभी तीर्थंकरों के नाम बताए जो सबको मालूम ही है, और उसके बाद फिर आचार्य जी ने इनके माता पिता आदि के नाम भी बतलाए हैं, और उसके बाद आचार्य जी ने इनके शरीर की ऊंचाई बतलाई है। तो उसमें आचार्य जी कहते हैं कि ऋषभनाथ भगवान के शरीर की अवगाहना कितनी थी? 500 धनुष की, 500 धनुष अवगाहना थी। अब ये चतुर्थ काल में हुंडावसर्पणी काल का, अवसर्पणी काल की क्या विशेषता होती है कि आयु और जो शरीर की ऊंचाई है वो निरंतर घटती जाती है। तो अजितनाथ से लेकर पुष्पदंत पर्यंत जो 500 धनुष की अवगाहना थी वो 50-50 धनुष कम होती चली गई। अजितनाथ से लेकर पुष्पदंत तक, यानी अजितनाथ की कितनी? 450, फिर संभवनाथ की 400, ऐसे पुष्पदंत तक 50-50 धनुष कम हुई। फिर शीतलनाथ से अनंतनाथ पर्यंत कितनी होगी? 10-10 धनुष कम हुई है। और फिर धर्मनाथ से नेमीनाथ तक 5-5 धनुष कम हुई। पार्श्वनाथ भगवान की जो अवगाहना थी मात्र 9 हाथ की थी, और वर्धमान भगवान की अवगाहना कितनी थी? 7 हाथ की थी। ऐसा आचार्य ऋषि ने इसका आयु के विषय, इनकी अवगाहना के विषय में बताया। आयु के विषय में ऋषभनाथ की 84 लाख, अजितनाथ की 72 लाख, संभवनाथ की 60 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व। एक पूर्व कितना होता है? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है, और 84 लाख को 84 लाख से गुना कर दो तो एक पूर्व बनता है। अब 84 लाख पूर्व की आयु का मतलब क्या हो गया? कितने वर्ष हो गए? 84 लाख गुना 84 लाख गुना 84 लाख, इतनी वर्ष पर्यंत आदिनाथ भगवान की आयु थी। अजितनाथ की 72 लाख पूर्व की, संभवनाथ की 60 लाख पूर्व, अभिनंदन नाथ की 50 लाख पूर्व, सुमतिनाथ की 40 लाख पूर्व, पद्म प्रभु की 30 लाख पूर्व, सुपाशनाथ की 20 लाख पूर्व, चंद्र प्रभु की 10 लाख पूर्व, पुष्पदंत तीर्थंकर की 2 लाख पूर्व और शीतलनाथ की 1 लाख पूर्व थी। श्यासनाथ तीर्थंकर की 84 लाख वर्ष की आयु थी। अब पूर्व नहीं लगाना है यहाँ पे, 84 लाख वर्ष की आयु। इसी तरह से वासुपूज की 72 लाख वर्ष, विमलनाथ की 60 लाख वर्ष, अनंतनाथ की 30 लाख वर्ष, धर्मनाथ की 10 लाख वर्ष, शांतिनाथ की 1 लाख वर्ष, कुंथुनाथ तीर्थंकर की 95,000, अरयनाथ की 84,000, मल्लीनाथ की 55,000, मुनीश्वरत की 30,000, नमीनाथ की 10,000, नेमीनाथ की 1,000 वर्ष, और पार्श्वनाथ भगवान की मात्र 100 वर्ष की आयु, और महावीर भगवान की कितनी थी आपको पता है? 72 वर्ष की आयु थी। तो इस तरह से आयु भी जो है कम होती जाती है। सभी तीर्थंकरों की विशेषता है कि इनके 34 अतिशय होते हैं। कितने अतिशय होते हैं? 46 गुण होते हैं। 46 गुण, 46 गुण कोई बता सकता है तीर्थंकरों के? अरिहंत परमेश जी के 46 गुण: 3400 अतिशय सहित, प्रातिहार्य पुनि 8, अनंत चतुष्चय गुण सहित, 4600 होम पाठ। तो 34 अतिशय, 8 प्रतिहार्य और 4 अनंत चतुष्चय, ये तीर्थंकरों के 34 अतिशय होते हैं, 8 प्रातिहार्य होते हैं और 4 अनंत चतुष्चय। इस प्रकार से 46 गुण हुआ करते हैं। 34 अतिशय कौन से होते हैं? जन्मेदय अतिशय सही, 10 भय केवल ज्ञान, 34 अतिशय देवकृत, सम 34 प्रमाण। तो ये 10 जो हैं जन्म के अतिशय होते हैं, 10 केवल ज्ञान के, और 34 अतिशय किसके होते हैं? 14 अतिशय किसके होते हैं? देवकृत होते हैं। तो इस प्रकार से ये 34 अतिशय होते हैं। तो 10 जन्म के जो अतिशय होते हैं, पसीने से रहित होना, मलमूत्र से रहित होना, श्वेत खून का होना, और व्रज ऋषभ नाराज सैनन, और समचतुरस संस्थान, सुंदर शरीर, सुगंध शरीर, 1000 लक्षण, अतुल बल, ये 10 अतिशय जन्म के होते हैं। और 100 योजन तक सुभिक्षता, आकाश में गमन, 4 मुख, चारों तरफ उनका मुख दिखाई देता है, अनिष्पन्न नेत्र, पलके नहीं झपकते, निर्दयता से और उपसर्ग से रहित क्षेत्र हो जाता है। जहाँ भी वो विचरण करते हैं वहाँ पे निर्दयता और उपसर्ग नहीं होता। कवलाहार से रहित होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान क्या करते हैं? कवलाहार करते हैं, लेकिन उनके देवकृत अतिशयों में ये अतिशय रहता है कि वे कवलाहार से रहित होते हैं। और सर्व विद्याओं के ईश, और छाया से रहित, उनकी छाया नहीं पड़ती। नख और केश से
उनका वृद्धि नहीं होती, जितने हैं उतने ही बने रहते हैं, न नख बढ़ते हैं न केश बढ़ते हैं। ये 10 केवल ज्ञान होने पे उनके अतिशय प्रकट हो जाते हैं। और 14 देवकृत अतिशय होते हैं, जिनमें अर्धमागधी भाषा, सर्वजन मैत्री, निर्मल दिशा, निर्मल आकाश, सर्व ऋतु के फल, पुष्पों का होना, दर्पणवत स्वच्छ भूमि, मंद सुगंधित वायु, मंद सुगंधित जल वर्षा, चरणों के नीचे स्वर्णमयी कमलों की रक्षा। 256 कमल जो हैं स्वर्णों के, जहाँ वो कदम रखते हैं 15-15 की लाइन में, ऐसे 225 कमल, प्रत्येक कमल के नीचे जो है उनकी देव रचना करते हैं। आकाश में जय ध्वनि होती है, सर्व जीव आनंदित होते हैं और धर्म चक्र आगे आगे चलता है। अभी हमने देखा ना, धर्म चक्र धरा, विश्व चक्र धरा, तो धर्म चक्र जो है वो आगे चलता है। 8 मंगल द्रव्यों का होना, कंटक रहित पृथ्वी का होना, ये 14 अतिशय देवकृत होते हैं। और इसके अलावा 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत अतिशय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल और अनंत सुख, ये 4 अतिशय। और 8 प्रातिहार्य, तरु अशोक के निकट में सिंहासन छविदार, 3 छत्र सिर पर लसें, भामंडल पिछवार, दिव्य ध्वनि मुख ते खिरें, पुष्प वृष्टि सुर होए, ढारें 34 चमरजक, बाजे धुंध बिजोए। तो ये 8 प्रातिहार्य होते हैं। क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि इनके विषय में डिटेल में बता सकें। यदि आपको विशेष जानना हो तो इसके लिए मागनंदी आचार्य कृत जो आचार्य जी का चूर्णी सूत्राणी ग्रंथ है, इसका आप लोग अवश्य अध्ययन करें। 5 महाकल्याण से सहित तीर्थंकर होते हैं, सभी जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं और धर्म चक्र का प्रवर्तन करने वाले ऐसे तीर्थंकर होते हैं। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के प्रभाव से इतने बड़े पद का धारक तीर्थंकर होता है और भव्य जीवों का कल्याण करने के बाद वे स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आप भी अपने जीवन में सम्यक दर्शन को धारण करें और तीर्थंकर जैसी महाविभूति को प्राप्त करके अपना कल्याण कर सकें। इसी भावना से जय बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।